नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल का परिसर रविवार को उत्साह, उमंग और रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। बहुप्रतीक्षित AWA फिएस्टा 2025 ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक जीवंत उत्सव का माहौल में जोड़ दिया। सुबह से ही स्कूल में मेले जैसा वातावरण था, जहां रंग बिरंगी सजावट, संगीत और बच्चों की खिलखिलाहट ने हर आगंतुक का स्वागत किया। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल का परिसर रविवार को उत्साह, उमंग और रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। बहुप्रशिक्षित AWS फिएस्टा 2025 ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक जीवंत उत्सव के माहौल में जोड़ दिया। सुबह से ही स्कूल में मेले जैसा वातावरण था, जहां रंग बिरंगी सजावट, संगीत और बच्चों की खिलखिलाहट ने हर आगंतुक का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संगीत के साथ हुई, जिसने माहौल को और उत्सवमय बना दिया। बच्चे जहां गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे, वहीं अभिभावक भी उत्साहपूर्वक स्टॉल्स और खेलों का आनंद उठाते नजर आए। फिएस्टा का सबसे रोमांचक क्षण रहा लकी ड्रॉ, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें पहला नाम वॉशिंग मशीन धर्मेंद्र चुवाल ने जीता, जिनके नाम की घोषणा होते ही स्टेज के सामने तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और माहौल उत्सव से भर गया। इसके अलावा कई अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मनोरंजन के लिए लगाए गए ऊंट गाड़ी की सवारी, जंपिंग गेम, संगीत स्टॉल, रिंग टॉस, टैम्पोलिन और विभिन्न गेम्स स्टॉल्स दिन भर बच्चों का केंद्र बनी रही। हर स्टॉल पर बच्चों और अभिभावकों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। वहीं स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे फूड स्टॉल्स ने भी खूब भीड़ आकर्षित की। चाट, पिज्जा, मिठाइयाँ और अन्य व्यंजनों का स्वाद सभी को खूब भाया। कार्यक्रम की सफलता में स्कूल स्टाफ की मेहनत और बेहतर आयोजन कौशल स्पष्ट नजर आया। बच्चों और अभिभावकों के लिए सुरक्षा, सुविधा और आनंद तीनों का बेहतरीन संयोजन देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर निदेशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री और प्राचार्य सविता सोनी ने सभी अभिभावकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच पर प्राचार्य ने लकी ड्रॉ विजेताओं को उपहार प्रदान किए और सभी को आगामी कार्यक्रमों में इसी उत्साह के साथ जुड़ने का आमंत्रण दिया। AWS फिएस्टा 2025 स्कूल की रचनात्मकता, सामूहिक भावना और उत्सव की उमंग का अद्भुत मिश्रण साबित हुआ। आज आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में एक फेट का हमने आयोजन किया है। ये एक मेगा फेट है। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हमने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करी हैं। इसमें कई सारे फूड स्टॉल्स हैं, बहुत सारे गेम स्टॉल्स हैं, डिस्कोथेक का भी आयोजन बच्चों के लिए स्पेशली किया जा रहा है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, कैमल कार्ट है, कैमल ड्राइविंग है और इस तरह की बहुत सारी फनफेयर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई हैं। और आज यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी आए हैं। बच्चों की भी बहुत अच्छी गैदरिंग है और ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप्स के बच्चे आज यहाँ पर हैं हमारे साथ में और बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। पेरेंट्स को भी पूरा अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं सुबह से और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है आज। और जो मेन पर्पस है हमारा इस फेट को ऑर्गेनाइज करने का वो यही है कि बच्चों को एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। एक अभी कंटिन्यूसली बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो उनके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ से। और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहे बच्चे, पढ़ाई के अलावा भी ये सारी चीज़ें भी बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसीलिए करिकुलम में और दूसरी चीज़ों में हमने इनको इनकॉर्पोरेट किया है। नमस्कार सर, आज हम AWS फिएस्टा 2025 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इसके लिए हमारे बच्चों ने पिछले 15 दिन से बहुत सारी तैयारियां की है। स्टाफ एंड बच्चे पूरे उत्साह से लगे हुए हैं कि इस फेट को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सके। पूरे जोश से काम कर रहे हैं और आज उसका परिणाम मुझे देखने के लिए भी मिला। पेरेंट्स बहुत उत्साहित हैं और इसके पीछे जो कारण रहा वो भी मुझे सफल होता हुआ नज़र आया। पेरेंट के साथ
साथ में स्कूल की बॉन्डिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो पेरेंट और स्कूल की बॉन्डिंग होती है, पेरेंट्स और टीचर की बॉन्डिंग होती है, जो एक बच्चे के भविष्य के निर्माण में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक तरह से बहुत अच्छी तरह से सफल ये प्रोग्राम मैं कह सकती हूँ, जो गैदरिंग मुझे पेरेंट की दिखाई दे रही है। अजमेर में भारत माता के वीर सपूत और परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की 101वीं जयंती के अवसर पर रविवार सुबह 10 बजे कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास और शिक्षण संस्थान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर संभाग प्रभारी शक्ति सिंह राठौड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता भी मौजूद रहे। अजमेर में भारत माता के वीर सपूत और परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की 101वीं जयंती के अवसर पर रविवार कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास और शिक्षण संस्थान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर संभाग प्रभारी शक्ति सिंह राठौड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, राष्ट्रीय खो खो संघ के अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा तथा पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता भी मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष सुमेर सिंह ने बताया कि अजमेर में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की जन्म जयंती पर हर वर्ष की तरह इस बार भी उनके नाम से संचालित राजपूत छात्रावास में विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और कौशल की उपलब्धि हासिल की है। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि मेजर शैतान सिंह ने भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय पहचान बनाई है। रेजांग लौ के युद्ध में उनकी शौर्य गाथा आज भी सेना और देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष उनकी जयंती को केवल श्रद्धांजलि के रूप में नहीं बल्कि उनके बलिदान, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के आदेशों को अपनाने के लिए बनाया जाता है ताकि भविष्य में ऐसे वीर सैनिक देश के लिए तैयार हो सके। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और वीर शहीदों को नमन करने के साथ किया गया। मेजर शैतान सिंह जी की जन्म जयंती पर हर वर्ष की भांति इस बार भी उनके नाम से अलंकृत इस छात्रावास के अंदर प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी कुशाग्र बुद्धि से, मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। मेजर शैतान सिंह जी का इतिहास, सैन्य इतिहास के अंदर अस्मरणीय इतिहास है। उन्हीं के आदर्श, उन्हें आदर्श मानकर उसी आधार पर हमारे राष्ट्रभक्त और तैयार हो, इसी प्रकार का कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाता है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हिंदुस्तान में सैनिक शौर्य के लिए सबसे बड़ा जो शौर्य प्रतीक प्रदान होता है वो परमवीर चक्र होता है। हमारे अजमेर में राजपूत छात्रावास का नाम परमवीर मेजर शैतान सिंह जी के नाम से है, जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं। मेजर शैतान सिंह जी ने 1962 में एक ऐसा बलिदान दिया, ऐसी देश की रक्षा करी कि उनका नाम अपने संसार में फेमस है और उस पर एक पिक्चर भी बनी है जिसका बहादुर 120 के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों ने देखी भी होगी और उसमें उनके जीवन का पूरा वृत्तांत है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो उन्होंने अपने देश के लिए दी और उन्होंने अपने साथियों को ऐसे तैयार किया कि जो जीना है तो देश के लिए, क्योंकि हम भर्ती जो मिलिट्री में आते हैं वो देश की रक्षा के लिए आते हैं, क्या हम अपना पालन पोषण करने नहीं आते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उसको हम हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं और हमारे छात्रावास में इसलिए मनाते हैं कि हमारे बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि देश की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसी चीज़ के लिए आज अपने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसके मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पूर्व प्रतिपक्ष नेता थे और अभी इनके आज जो डीसी साहब हैं शक्ति सिंह साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी मसूदा भी पधारे हैं और हमारे दूसरे साथी जो पधारे हैं रलावता।
अजमेर के शास्त्री नगर चुंगी पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दो प्राइवेट बसों के बीच हुई टक्कर में कई यात्री घायल हुए, लेकिन गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। जानकारी के मुताबिक नरवर से अजमेर आ रही प्राइवेट बस ने आगे चल रही दूसरी बस को तेज रफ्तार से पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों बसों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फोन कर एम्बुलेंस बुलाई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कृष्णगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर के शास्त्री नगर चुंगी चौराहे पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दो प्राइवेट बसों के बीच हुई टक्कर में कई यात्री घायल हुए, लेकिन गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। जानकारी के मुताबिक नरवर से अजमेर आ रही प्राइवेट बस ने आगे चल रही दूसरी बस को तेज रफ्तार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों बसों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फोन कर एम्बुलेंस बुलवाई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा ओवरटेक के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हुआ। नरवर निवासी यात्री इसूब ने बताया कि बस में छोटे बच्चे, महिलाएं और करीब 60 यात्री सवार थे और ड्राइवर लगातार तेज स्पीड में बस चला रहा था। स्थानीय निवासी चंद्रशेखर ने कहा कि शहर के अंदर फुल स्पीड में बस चलाना एक गंभीर लापरवाही है और ट्रैफिक सिस्टम की पोल खोलता है। उन्होंने प्रशासन से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। भैया मैं अपने मकान की तरफ जा रहा था लोहागल, तो देखा कि ये दो गाड़ियां आपस में भिड़ रखी है और अंदर से बेचारे बच्चे, महिलाएं और इतने सारे बूढ़े बुजुर्ग जिनके सबके बहुत चोटें आई है। ये सिर्फ सवारियों को पकड़ने के चक्कर में नो एंट्री होने के बावजूद इतना भगाते हैं गाड़ियों को। यहाँ पे भी यही हाल है और कलेक्ट्रेट रोड पे भी यही हाल है। पुलिस लाइन में भी रोज ये गाड़ियां ले लेके आते हैं। प्रशासन को कितनी बार कह दिया लेकिन मानते नहीं है। कितने जनों की लगी? 10 से 15 जनों की लगी भैया। हाँ, एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस को फोन कर दिया था, थाना आ रहा है, कृष्णगंज थाने को फोन कर दिया था। नरवर से आ रहे थे सर, गाड़ी अनसन चला रहा था, ब्रेक ही नहीं आ रहा था, चला रहा था फुल सर। अगर यहाँ चौकी पे उतरने अजमेर शादी में जा रहे थे सर, तो हमारे बच्चे वो बेबी सभी साथ में थे। एक्सीडेंट कर दिया सर ने। लगभग कितने सवारी बैठी थी अंदर? कम से कम 60-70 सवारी थी। ओवरटेक कर रहा था और चलाने में भी ऐसे चला रहा था, खाड़ा पहुंचे में। ये मकराना से आती है सर। आप कहाँ जा रहे थे? मैं दूसरी जा रहा था जी। कहाँ के हैं आप? नरवर के। अजमेर में कोटड़ा स्थित निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाउंड्री वॉल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और पूरे प्रोजेक्ट को तेज समय सीमा में पूरा किया जाए। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में रविवार को कोटड़ा स्थित निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाउंड्री वॉल का निर्माण प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और पूरे प्रोजेक्ट को तेज सीमा पर पूरा किया जाए। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर में विश्राम स्थल और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि काम में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य रखी जाएगी। अजमेर उत्तर में पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की थी और उसके लिए लगभग 24-25 करोड़ रुपए भी आवंटित हुए। उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई। एडी से लैंड अलॉटमेंट हुआ। अभी निर्माण का काम शुरू हुआ है। अभी तो एक बेसमेंट की गति बढ़ रही है, लेकिन मैंने इनको वर्तमान गति बढ़ाने के लिए कहा है ताकि हम अगले साल नवंबर 26 में इसको हम लोकार्पण की स्थिति में आ जाए। ये G+2 का हमने प्लान अभी बनाया है, लेकिन फाउंडेशन ऐसे बनाया कि आगे जाकर के G+5 तक भी
बन सके। कुछ आज जो निर्देश दिए, एक तो इसका बाउंड्री वॉल हमको तुरंत तैयार रखनी चाहिए ताकि तो मालूम पड़ेगा आगे क्या क्या बना है। और साथ में यहाँ पर सामने बीच में आयुर्वेद हॉस्पिटल है, उसके पास में ही हमारा खुद का पीएससी है। तो मैं क्या इन दोनों को विभागों से बात करके इंटरचेंज कर लें तो यहाँ का जो पीएससी है वो इसी से साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। पूरा ये हॉस्पिटल का रूप विधिवत तय होगा। उसमें निश्चित मैंने कहा पत्रव्यवहार शुरू करो और उसमें फिर जो कुछ मदद होगी सरकार की ओर से हम इनको भी दिलाएंगे। और बेसिक ये है कि पानी, अंडरग्राउंड पानी यहाँ बहुत नज़दीकी है, तो नीचे कंस्ट्रक्शन करने समय उसकी प्रिकॉशन मिले। और जो कुछ पानी बाहर से आएगा उसका ड्रेनेज भी अभी से बनाए तो आगे नाले और आगे पानी चला जाए, इसकी भी सावधानी बरतें। और तीसरा कि आगे की प्लानिंग के लिए भी जो स्पेस अपने पास है उसकी कम से कम ऑन पेपर प्लानिंग बना करके दें तो उसके अनुसार इसको हम गति दे सकें। मुझे लगता है कि हम स्पीड तेज रखेंगे तो ये इस अजमेर उत्तर का ही नहीं, इस पूरे एरिया का ये सैटेलाइट हॉस्पिटल एक मील का पत्थर साबित होगा। अजमेर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कायड़ ग्राम के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और सोमवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर एसडीएम और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कायड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक कैमरे और चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए जाए ताकि तेज गति से दौड़ रहे वाहनों पर नियंत्रण लग सके। ग्रामीणों का कहना है कि एरिया में तेज रफ्तार वाहनों और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा। हाल ही में 24 नवंबर को एक सड़क दुर्घटना में पूरे परिवार की मौत हो गई थी। उसी रात एक और हादसा हुआ जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद प्रशासन और अधिकारियों, जिसमें तहसीलदार भी शामिल थे, मौके का निरीक्षण किया और त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम या राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर कुछ प्रतिबंध है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्पीड मॉनिटरिंग और कैमरे और साइन बोर्ड लगाए जाने जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में लोग रोजाना आवागमन करते हैं और मौजूदा हालात उनके साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्यवाही करने और उस क्षेत्र को दुर्घटना जोन घोषित कर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है। जो भी रिसेंटली भी 24 नवंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। उसके उसी रात को एक और एक्सीडेंट हुआ जहां एक और औरत और कार एक्सीडेंट हुआ था जहां पे सारे लोग घायल हो चुके थे। उस दिन तहसीलदार आए थे, उन्होंने हमें यही बोला कि नेक्स्ट डे से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। सिर्फ वो आए और वाइट स्ट्रिप बना के चले गए। अब वाइट स्ट्रिप से क्या होगा, कोई गाड़ी धीरे नहीं होती यहाँ पे। इन्होंने ना कोई साइन बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई विलेज एरिया है जिससे गाड़ी धीरे हो, नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला कि हाईवे पे ब्रेकर नहीं बांध सकते, तो ठीक है, आप कुछ तो ऐसा करिए कि भाई हाँ, जिससे गाड़ियाँ धीरे तो हो। यहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स बनाइए, जो एक हाईवे के जो रूल्स हैं आप वो तो लागू करिए। आप बस आके बोल दिया कि भाई नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और हम खुद डरते हैं कि अब हमारी फैमिली जाती है डेली यहाँ से अप डाउन करती है, फिर भी वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं कि भाई यार लोग सेफ फील करें वहाँ पे जाने से। आज मेरी फैमिली जाती है, मेरे सारे भाई लोग हैं वहाँ से, रोज जॉब के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन जाते हैं, बस स्कूल बसें जाती है, कोई स्पीड धीरे नहीं होती, कोई लाइट से नहीं है वहाँ पे। तो कम से कम ये तो कर सकते हैं तहसीलदार वगैरह या एनएच वाले, क्या कुछ सेफ्टी का कुछ तो हो। आज हमने ज्ञापन दिया है, हमने ज्ञापन आज दिया है 15 दिन बाद कि कुछ तहसीलदार या एनएच की तरफ से कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं कि ब्रेकर्स हो, उसके अलावा जो दूसरे सेफ्टी मेजर्स है जैसे कि यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
आरपीएससी की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फरार चल रहे डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परीक्षा देने के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपए की डील की थी और असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा भी पास कर ली थी। आरोपी से पूछताछ जारी है और ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े में और भी लोग शामिल हैं। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठने का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फरार चल रहे डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परीक्षा देने के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपए की डील की थी और असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा भी पास कर ली थी। आरोपी से पूछताछ जारी है और ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े में और भी लोग शामिल हैं। एडिशनल एसपी गणेश राम ने जानकारी देकर बताया कि 2022 की परीक्षा में बाड़मेर के उम्मीदवार जगदीश मेघवाल ने अपनी जगह जालोर निवासी दीपाराम बिश्नोई की परीक्षा देने के लिए भेजा था। परीक्षा में पास हो गई, लेकिन जब आरपीएससी की ओर से काउंसलिंग की गई तो आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्र पर लगी तस्वीरें मेल नहीं हुई। इसी दौरान ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। आरपीएससी ने मामले में जनवरी 2024 में सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस पहले ही मुख्य कैंडिडेट जगदीश मेघवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज चुकी है। वहीं डमी कैंडिडेट दीपाराम काफी समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2022 में आरपीएससी अजमेर द्वारा सेकंड ग्रेड अध्यापक प्रतियोगी की परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें एक अभ्यर्थी था जगदीश मेघवाल, जिसने अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी दीपाराम बिश्नोई निवासी पुनासा भीनमाल को बैठा के परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन बाद में काउंसलिंग के दौरान पकड़ में आने पर यह मुकदमा दर्ज कराया। यह मुलजिम इतने दिन फरार था, जिसको है जो कल गिरफ्तार किया से अनुसंधान जारी। अजमेर में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लाभ लेने की कोशिश एक बुजुर्ग को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का हवाला देकर बुजुर्ग से करीब 2,50,000 रुपए राशि की ठग ली। शक की पुष्टि होने पर प्रदीप गुप्ता ने तुरंत मामला साइबर पोर्टल पर दर्ज करवाया और उसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अजमेर में प्रधानमंत्री जन योजना का लाभ लेने की कोशिश एक बुजुर्ग को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का हवाला देकर बुजुर्ग से करीब 2,50,000 रुपए ठग लिए। शक की पुष्टि होने पर पीड़ित ने तुरंत मामला साइबर पोर्टल पर दर्ज करवाया और उसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत के अनुसार उन्होंने नवंबर 2025 में गूगल पर खोज के दौरान एक फर्जी लिंक के जरिए जनऔषधि परियोजना में आवेदन किया। फॉर्म भरने के कुछ देर बाद उन्हें खुद को योजना से जुड़ा अधिकारी बताने वाला कॉल आया। कॉलर ने पूरा प्रोसेस समझाया और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। यहाँ तक कि दस्तावेज भी भेजे गए जो बिल्कुल असली जैसे थे। इसके बाद दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई। लाइसेंस अपडेट और सब्सिडी प्रोसेस के नाम पर अलग अलग ट्रांजैक्शन करवाए गए। लेकिन जब ठगों ने कहा कि सब्सिडी रिलीज हो चुकी है, 18% GST जमा करवाना पड़ेगा, तब पीड़ित को शक हुआ, जिसके बाद तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्यवाही की मांग की है। कल दिनांक को और एक परिवादी प्रदीप कुमार गुप्ता जो जनता कॉलोनी वैशाली नगर में रहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मेडिकल शॉप खोलने के लिए और आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद किसी फ्रॉडर का जो दीपक नाम बताया उसने अपना, और उसने एप्लीकेशन की प्रक्रिया के अनुसार उलझा करके बातों में और 2,50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करते हुए अपने अकाउंट में डलवा लिए, जिसको लेकर थाने पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जांच की जाकर पुन्नाराम जी हेड कांस्टेबल जांच अधिकारी है, जांच कर। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की पहल करते हुए आज पुष्कर के माली मंदिर धर्मशाला में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ विषय पर 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों को सिर्फ इमारत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के तीर्थ की तरह विकसित करना है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की पहल करते हुए आज पुष्कर के माली मंदिर धर्मशाला में
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ विषय पर 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को सिर्फ इमारत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के तीर्थ की तरह विकसित करना है। कार्यक्रम में आए अधिकारियों और शिक्षकों ने कहा, संगठन सिर्फ मांगों पर ध्यान देने वाला ट्रेड यूनियन नहीं है, बल्कि विद्यार्थी, अभिभावक और समाज तीनों के हितों का चिंतन करता है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कई सरकारी विद्यालय आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और बच्चों को बैठने तक की उचित सुविधा नहीं है, जो कि शिक्षा के अधिकार और भविष्य की नींव दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संघ ने हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ प्रकल्प शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर शिक्षक को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने विद्यालय को पूरी सुविधाओं से युक्त प्रेरणादायक और आदर्श शिक्षा परिसर बनाने में योगदान दे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से पहुंचे शिक्षक इस मिशन को सफल बनाने का संकल्प लेकर लौटेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज बने, इन भाव को लेकर के कार्य करता है। संगठन केवल ट्रेड यूनियन नहीं है जो केवल मांगों के बारे में बात करता है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय समाजोत्थान, विद्यार्थी के लिए, राष्ट्र के लिए और अभिभावकों के लिए सबका चिंतन करता है। अभी कुछ समय से सरकारी विद्यालयों की स्थितियां समाज के सामने और सरकार के सामने परिलक्षित हुई है। बड़ा दुख का विषय है कि इस मौसम में भी कई विद्यालय जीर्ण शीर्ण होने के साथ बच्चों को बैठने लायक नहीं थे। तो संगठन ने बीड़ा उठाया कि राजस्थान के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ काम करने वाला प्रत्येक शिक्षक उस विद्यालय को अपना तीर्थ माने, उसको तीर्थ के समान समझे। तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने इससे प्रेरणा लेकर के एक प्रकल्प प्रारंभ किया, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ। उस विद्यालय में रहने वाला शिक्षक अपने विद्यालय को तीर्थ के समान समझ करके संपूर्ण सुविधा युक्त विद्यालय बनाने का प्रयास करें। इसको लेकर के ये कार्यशाला आज पूरे प्रदेश की कार्यशाला या माली धर्मशाला पुष्कर में आयोजित की है। हमने प्रत्येक जिले से 3-3 चयनित कार्यकर्ताओं को यहाँ आज इस कार्यशाला में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया था। आज इस कार्यशाला में 135 कार्यकर्ता यहाँ संभागी भाग ले रहे हैं। ये संभागी अपने जिले में पहुंचकर और अपने जिले के कुछ चयनित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और वो सब कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के अपने विद्यालय को अपने तीर्थ बनाने की जो संकल्पना संगठन ने ली है, उस संकल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगे। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में समाज, विद्यार्थी और शैक्षिक वातावरण को उन्नत बनाने की दिशा में शिक्षक संगठन राष्ट्रीय की एक अभिनव पहल है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ योजना, जो कि हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पुष्कर के मालिक सैनिक धर्मशाला में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे 2 दिन तक यहाँ जो है कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न विषय लिए गए हैं, जिसमें हमारे राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का हनुमान सिंह जी, नारायण राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नारायण लाल जी गुप्ता, सैनी साहब, कैलाश जी कछावा और हमारे प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी लखारा, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जी पुष्करना आदि सहित पूरे राजस्थान से 135 संभागी यहाँ भाग ले रहे हैं और इनको विभिन्न समय समय पर इनको विद्यालय के किस प्रकार से विद्यालय को और उन्नत बनाया जा सकता है, तीर्थ के रूप में विकसित किया जा सकता है, किस तरह से प्रार्थना को अच्छा बनाया जा सकता है। और यहाँ हम व्यवस्था कर रहे हैं 2 दिन तक, जिसमें सारे कमरे हमने यहाँ लिए हैं, सारे संभागी यहाँ ठहरे हुए हैं 2 दिन से और 2 दिन तक ये प्रशिक्षण चलेगा और कल इसका 3। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।